Dear students, in this period we will study about the internal resistance of given primary cells. This is sixth experiment, and in the previous week we have to perform to compare the EMF of the given primary cell using potentiometer, and this is the next experiment. So I will tell you first its basic principle, and then we will perform. So our objective is to determine the internal resistance of given primary cells. So first we study about the internal resistance. This is internal resistance. What is the internal resistance? So first we define the internal resistance. The resistance offered by the electrolyte, the resistance offered by the electrolyte of the cell to flow of ions through it. The resistance offered by the electrolyte of the cell to flow ions through it is called the internal resistance of cell. Okay, students, I think you have, and it is represented by the symbol small r1, and its unit is ohm, because the resistance, the unit of the resistance is ohm. So let's start. So internal resistance depend on the plates of electrodes area inside the electrolyte, यानी प्लेट्स पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड्स पर, उसके एरिया पर डिपेंड करेगा, प्लेट्स सेपरेशंस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट नेचर, उसके इलेक्ट्रोलाइट नेचर्स एंड उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. सो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसका रेजिस्टेंस क्लियर कर देता हूँ. एक बिल्कुल एकदम वेरी सिंपल लैंग्वेज में. व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस refer to the internal resistance refer to the opposition to the flow of current offered by the cells. रेजिस्टेंस तो अपोज तो करता ही है, बट बाय द ऑफर्ड बाय सेल करे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सिंपल लैंग्वेज में. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. यू कैन रिपीट इट. नाउ we will study about its basic theory, basic principle. So now बेटा फर्स्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बुक से ही, आपकी जो बुक चल रही है मैं उसी से आज आपको पढ़ करा रहा हूँ, और नेक्स्ट और हमेशा आप बुक से ही आप करो, आप बुक से ही आप स्टडी करोगे, तो आपके ही बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको चल रहा हूँ. सपोज दैट एक ये सेल है, सपोज दैट दिस इज अ सेल. सपोज दैट दिस इज अ सेल. एक ये यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लगा है, पोटेंशियल वोल्टमीटर. दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की ये की को शट कर दें, करंट फ्लो हो रहा है. सपोज दैट करंट आई फ्लो हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है. दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज एक्सटर्नल, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर लगा होगा, सेल के अंदर लगा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड डिनोटेड बाय द स्मॉल आर, डिनोटेड बाय द स्मॉल आर. सपोज, सो यू नो दैट बाय ओम्स लॉ, यू नो आर इज इक्वल टू V by I, you know, or you can also say that I is equal to V by R, and you can also say that V is equal to I into R. Okay, by Ohm's law. So now suppose that एक current I flow हो रहा है इस सर्किट में, I flowing through the circuit. देन आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर. सो वी
आई इज इक्वल टू वी, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर ई एम एफ ई है, सो यहाँ पर ई हो जाएगा ई, आई इज इक्वल टू ई बिकॉज ई इज एम एफ ऑफ द सेल, एंड आर इज इक्वल टू, ये जो आर है, आर ऐड करेगा आर प्लस स्मॉल आर आल्सो, क्योंकि एक इंटरनल डिस्टेंस भी एक्ट करता है, सो आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, राइट. सो नाउ E is equal to E is equal to IR plus IR, I capital R small r, right. So E is equal to IR is equal to क्या, V, right. So you can put the V plus I into R, you can interchange it. So I into R is equal to E minus V and R is equal to E minus V by I, right. अब यहाँ पर देखिए I is equal to क्या था, V by R है, so you can put the value of the V by R. R is equal to E minus V upon V by R, right. So you can change, इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं R को. So R is equal to R is equal, small r is equal to E minus V by V, right. और इसको और आगे ले सकते हैं, R is equal to E upon V minus V upon V is equal to 1. क्लियर है. तो ये हो गया. बट यहाँ पर हम लोग एक पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर रहे हैं, तो पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते समय क्या करेंगे, सपोज है पोटेंशियोमीटर, सो पोटेंशियोमीटर का यूज़ करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग लेंथ का यूज़ करते हैं. तो एक बैलेंसिंग लेंथ में क्या होता है कि एक वैल्यूज़ हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं. पोटेंशियोमीटर पर एक जब विदाउट बैलेंसिंग लेंथ लेते हैं L, अभी आपने बैलेंसिंग लेंथ में देखा होगा मीटर बेस में भी और पोटेंशियोमीटर में, तो L की जो वैल्यू निकालते हैं जहाँ पर बैलेंसिंग नल पॉइंट होता है. तो यहाँ पर जो L1 वैल्यू है वो विदाउट शंट होगी, एक विदाउट शंट रेजिस्टेंस, विदाउट शंट रेजिस्टेंस, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप यूज़ कर रहे हो उस कंडीशन में आप नहीं यूज़ करोगे. जैसे ये R की वैल्यू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप यूज़ हो रहा है वहाँ पर नहीं होगा, उस कंडीशन पे जब लेंगे तो L1 होगा, राइट. बैलेंसिंग लेंथ विदाउट शंट रेजिस्टेंस. L1 and L2 length of the potentiometer which is balancing length E and V, and L2 is equal to, L2 जो होगा बैलेंसिंग लेंथ with shunt resistance, राइट. यानी कि यहाँ पर जो होगा L1 वो L1 E के लिए होगा, ओनली फॉर E. यहाँ पर कोई दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर E. और जब V लेंगे तो ये L2 के लिए होगा, यानी कि V जो होगा वो एक्सटर्नल के लिए होगा, दो पॉइंट के बीच का टर्मिनल ये आपका EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये आपके इंटरनल सेल के लिए है. तो इंटरनल सेल के लिए L1 यूज़ हो जाएगा और L2 जो होगा वो V के लिए होगा. और यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, व्हेन E is the EMF of the cell and V is the terminal potential. E is the EMF of the cell, ये E is the EMF of the cell and V is the terminal potential difference. So if L1 and L2 of the length of the potentiometer were which balance E and V,
ई जो है L1 के लिए है और V L2 के लिए है। यानी कि जब हमारा कोई एक्सटर्नल सेंस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर L2 होगा, और जो इंटरनली किसी होगा विदाउट शंट के लिए वहाँ L1 होगा। तो उस कंडीशन पे आपके पास एक रेजिस्टेंस होगा सर्किट डायग्राम में, जहाँ पर विदाउट शंट जब हम लेंगे नल पॉइंट यानी कि बैलेंसिंग लेंथ, तो वो L1 हो जाएगा। और जब हम लोग उस शंट को लगा देंगे यानी उस रेजिस्टेंस को हम लगा देंगे और तब बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, तो उस कंडीशन पर L2 वैल्यू हो जाएगी। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि L जो है E के लिए है। सो E इज इक्वल टू K इंटू L1 हो जाएगा, एंड L2 क्या है, V के लिए है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 and V is equal to KL2. Suppose this is the first and this is second. So dividing first and second, E by V, E upon V is equal to L1 upon L2. Yeah. E by V is equal to L1 upon L2. So you can put the value here. So R is equal to L1 upon L2 minus 1. So R is equal to L1 minus L2 upon L2. This is this value. अभी आप इसको एक्सपेरिमेंट में भी समझोगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो ये दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R यहाँ में थोड़ा सा शायद भूल गया, R यहाँ हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और ये E वहाँ चला जाएगा तो ये R हो जाएगा। तो इस कंडीशन पर R हो जाएगा, ये R और ये R इंटू R होगा एक वो अप्लाई होगा जो टोटल सर्किट में यूज़ होगा, और एक R अप्लाई होगा, एक रेजिस्टेंस अप्लाई होगा जो केवल सर्किट के समय ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट के समय होगा। एक पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस अप्लाई होगा वो यूज़ होगा। तो आपके सर्किट में भी आपको समझा देते हैं, सर्किट में भी क्लियर हो जाए जिससे। दिस इज अ सर्किट डायग्राम, यू नो, दिस इज पोटेंशियल, दिस इज अ पोटेंशियोमीटर। ये आपका 0 से ये आपकी लेंथ है, ये वाली नहीं है स्टार्टिंग वाली, ये 0 से ये स्टार्टिंग है, 0 100 200 और ये 300 यहाँ से, और ये 400 ये है। यहाँ पर 0 का जो टर्मिनल्स है वो किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल द बैटरी, नेगेटिव तो कनेक्टेड विद द की, एंड की कनेक्टेड विद द रियोस्टेट, और रियोस्टेट कनेक्टेड विद द लास्ट पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। Here come so this is a cell, we have to find out the internal resistance of the cell। ये जो सेल यूज़ कर रहा है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ हियर इसका रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस क्रिएट कराएंगे जिसको कि L1 और L2 डिफर करेगा। तो यही शंट रेजिस्टेंस है जहाँ पर मैंने बताया था कि पहले विदाउट शंट L1 निकालेंगे वो L1 होगा, और जब विद शंट निकालेंगे तो L2 हो जाएगा, जो भी मैंने इसको बताया था। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर जो होगा E इज डायरेक्ट L1 एंड KL2 एंड V डायरेक्ट L2। ये आपका है L1 जो होगा विदाउट शंट, L2 बैलेंसिंग पॉइंट विद शंट। ओके, तो यही वो चीज़ें हैं, शंट रेजिस्टेंस यहीं अप्लाई होगा। तो कैसे अप्लाई होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विद द जीरो टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, मीन्स यू कैन आल्सो से दैट आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस कि ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और सेल कनेक्टेड विद द जीरो टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज आल्सो। सो नाउ here you are seeing that positive terminal of the potentiometer connected with the zero terminals, and shunt first point of the shunt resistance also connected with the positive terminal of the battery। okay, तो यहाँ से connected होंगे, and next point K is shunt is connected with the K, this is a K2, this is the K1 and this is a K1। अगर आपको थोड़ा नहीं दिख रहा है बुक्स में भी, आपके बुक में होगा तो आप देख सकते हैं, और दिस इज द K2 क्लियर है, ये K2। सो ये you connected this point and other point connected with the negative terminal of the cell, and negative terminal connected with this cell is connected with the galvanometer,
and other point of the galvanometer connected to the resistance box, one point of the resistance box, other point of the resistance box connected with the jockey. Okay, so first if we find out the value of the L1 and L2, yeah, we have to find out the L1 and L2 to find the internal resistance, and then R, the value of the R. So the value of the R you can take from the high resistance box. This is we have to find out the value of the R from here, and capital R, ये जो R होगा, जो capital R जो होगा, ये R जो होगा, we have to find out the value of the capital R from the resistance box, and स्मॉल एंड L1 L2 कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट विदाउट शंट, यहाँ पर की को ओपन रखेंगे और इसको क्लोज करेंगे, यानी कि पहले हम लोग तो सेट करेंगे कि हमारी सर्किट राइट है रॉन्ग है. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड to check our circuit or correct or incorrect. First we put the one way key here, and you put the both ends, so 0 and 400, and the deflection of the galvanometer, the deflection of the galvanometer opposite direction. If we put the jockey from at the point A, यानी 0 point पर put up करेंगे तो जो भी deflection होगा, if we put the jockey point on the 400 point, तो जो भी होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. जो भी डायरेक्शन सपोज इधर आ रहा है इसका डिफ्लेक्शन, तो यहाँ रखने पर इस साइड जाएगा. तो इस कंडीशन पे हमारी सर्किट करेक्ट हो जाती है. एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे. तो हाउ विल यू टेक योर रीडिंग. तो सर्किट करेक्ट हो जा रही है, तो फर्स्ट वी टेक द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स 5000, 10,000, 8,000 जब भी ले सकते हैं आप, यू कैन टेक. सो यू कैन नोट डाउन हियर. अमीटर रीडिंग भी यहाँ पर लिखेंगे. अमीटर रीडिंग यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर एक अमीटर रीडिंग भी बना लेते हैं. ए मैं आपको पिक पे भी भेज दूंगा. यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यह नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, तो यहाँ बन जाएगा ए अमीटर रीडिंग पॉजिटिव. एंड फर्स्ट वी नोट डाउन द ए मीटर रीडिंग, एंड देन विदाउट इंसर्ट द K2. पहले हम K1 को ही लगाएंगे, K2 को नहीं लगाएंगे, और फिर पुटअप करेंगे, किसी पे नल पॉइंट सर्च करेंगे. तो फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर जहाँ पर भी पुटअप हो जाएगी उसको नोट डाउन करेंगे विदाउट शंट में, विदाउट शंट 2 बार, और फिर मीन निकालेंगे. फिर उसको यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे K2. फिर क्या करेंगे, K2 पुटअप करेंगे. वी विल पुट द K2, and then again we find out the and then this resistance create a resistance in this cell. So therefore we put the jockey from anywhere, जहाँ पर रखेंगे, मतलब ये दूसरे पॉइंट पर ही जाके नल पॉइंट होगा, आप तो वहाँ पर होगा नहीं, तो फिर उसको भी सर्च करके L2 यहाँ निकाल लेंगे. और यहाँ पर लिखेंगे विथ शंट में दोनों वैल्यू पुटअप करेंगे, मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फिर शंट रेजिस्टेंस जो भी वैल्यू, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, जो भी हमने वैल्यू पुटअप किया था और निकाला था यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यूज़, द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, जो भी, उसको यहाँ पर पुटअप करेंगे इस जगह पर. और फाइनली जो है वैल्यू पुटअप करके इस फॉर्मूले पर L1 माइनस L2 अपन L2. L1 आपका यहाँ से होगा, ये L1 है, मीन वैल्यू L1, और ये मीन वैल्यू L2. Then L1 without shunt और L2 with shunt. Then we find इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके वैल्यू को यहाँ पुट अप करेंगे. और अगेन ये इसको 2 or 3 times और 4 times हम लोग इसको निकालेंगे. तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये निकाला गया है और क्या रीडिंग्स आई हैं, और फिर उसके बाद में पिक करके भी भेज दूंगा आपको, ये क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें. विदाउट शंट एंड विद शंट, बैलेंसिंग पॉइंट विदाउट शंट, जैसे ये है आपका, जैसे 342 पर विदाउट शंट आया, विद शंट 73 पर आया, फिर जो है 3.4 ये वैल्यू वाइज है. तो मैं यहाँ पर अभी आपको एक रीडिंग्स ले करके और आपको उसको सेंड कर, आई विल सेंड यू. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सपोज दैट द मीटर रीडिंग यहाँ पर मैंने जो बनाया, यहाँ पर मीटर रीडिंग बिकम
0.1 ampere, 0.1, and here balancing length L2 243 है विदाउट शंट, विथ शंट 240, तो मीन वैल्यू 241.5 आई। फाइनली जो है इसका निकाला गया विथ शंट, मतलब शंट को अभी हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, K2 यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे K2 को, तो अब शंट रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अब शंट रेजिस्टेंस वर्क करेगा तो अब जॉकी को मैं जब पॉइंट जिस जॉकी को हम लोग पुटअप करेंगे तो वैल्यू जो आई 128 पर आई, 128 यानी फर्स्ट से सेकंड लाइन पे आई है, और ये 125 आई। फाइनली 127.5 इसका मीन वैल्यू आया। अब ये तो ये हुआ 1.2 का हुआ। सो नाउ इग्नोर दैट रीडिंग, और उसको इग्नोर कर दें क्योंकि हम अभी उसको आगे भी उसमें कुछ कराया गया है। तो अभी हम आपको इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रीडिंग्स लेकर के उसको सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसको यहीं पर वीडियो को क्लोज करते हैं एंड इग्नोर द लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 1 मिनट रीडिंग्स। आई विल सेंड यू द करेक्ट रीडिंग in the next video.